नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, इधर बीच आप देख रहे हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य और गुरु इस समय कर्क राशि में विद्यमान है, यानी जलीय राशि इस समय एक्टिवेटेड है। शनि इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मंगल के नक्षत्र में कुंभ राशि में है। तो चीजें बड़ी वॉलेटाइल सी दिख रही हैं। इस समय सिचुएशन गोचर में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और भारतवर्ष की स्थिति भी अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी जन आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, छात्रों के साथ, ये बात सही है, लेकिन इसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना रोटी सेकने का काम कर रही हैं और ये सिचुएशन को ज़्यादा खतरनाक बना रही है। एक्चुअली इस समय जो पोजीशन है ग्रहों की, वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हमने बार बार कहा था कि सितंबर तक का ये समय भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं है और उसके परिणाम अब दिखने शुरू हो गए हैं। भारतवर्ष के लिए एक टिपिकल टाइम ये है, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। इस समय ऐसी कंडीशंस ही बनेगी जो सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होगी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है और जल्दी ही इस विषय पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा और इस संबंध में कोई एक कड़ा कानून भी बनेगा। छात्रों की सुनवाई जरूर होगी, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है। क्योंकि गुरु अभी अस्त हैं, इस वजह से बात बन नहीं पा रही है। 12 अगस्त के बाद गुरु उदय होंगे, तब से स्थितियां जो है वो सामान्य होनी शुरू होंगी। ये जो मामला चल रहा है पेपर लीक का, इसमें सुधार जो है वो 12 अगस्त के बाद दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने पूछा कि सर इस पर आप कोई डिस्कशन करिए, तो मैंने कहा कि आज इस पर बता देते हैं आपको। क्योंकि गुरु अस्त हैं, गुरु भले ही इस समय उच्च के हैं लेकिन अस्त हैं, इसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन रही है और सरकार जल्दी ही इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेगी और कोई कड़ा कानून बनाएगी जो लंबे समय तक याद किया जाएगा। ये प्रॉब्लम अस्थायी रूप से सॉल्व होगी ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ विपक्ष के लोग और कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो रहे हैं जो इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना रहे हैं। गलती उनकी भी नहीं है। इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे हैं, गोचर में ऐसी ग्रहों की स्थिति है जो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। एक तो गुरु अस्त हैं, ऊपर से बुध भी इस समय अस्त हैं। बुध अस्त हैं, ऊपर से बुध वक्री भी हैं। लेकिन अब इसमें धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। इधर सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी हो गया है। सूर्य अब पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में एंटर कर गए। तो जो प्राकृतिक आपदाओं का एक सिलसिला सा चल पड़ा है, बहुत ज्यादा भयंकर आपदाएं आ रही हैं, उसमें आप कुछ विराम लगता हुआ देखेंगे। इस समय चारों तरफ वर्षा से हाहाकार मचा हुआ है और उसमें अब कुछ सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे तो ये मानसून का सीजन है तो वर्षा होगी ही, लेकिन अब जो वर्षा होगी वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इस समय आप देखिएगा कि वर्षा में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इधर बुध जो है, जो अस्त चल रहे हैं और साथ ही वक्री भी हैं और वो मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। लेकिन अब 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे।
24 जुलाई को बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 25 जुलाई को वो अस्त से उदय भी हो जाएंगे। ये बुध की अच्छी स्थिति होगी। बुध यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू करेंगे। अब लोगों को इसके सकारात्मक परिणाम बुध के इस उदय होने की वजह से और मार्गी होने की वजह से मिलेंगे। एक्चुअली 25 जुलाई से लेकर यानी 24 जुलाई को ये मार्गी हो रहे हैं और 25 को उदय हो जाएंगे। तो बुध चूंकि हमारे वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, स्किल्स के, संचार के, इन चीजों के कारक हैं, कूटनीति के कारक हैं। तो जब बुध की ये स्थिति इम्प्रूव होगी तो आप देखिएगा कि देश दुनिया के जो हालात हैं इस समय, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका और ईरान की जो स्थिति है वो आपको पता है, वो डे बाय डे और बिगड़ती जा रही है। भयंकर युद्ध इस समय चल रहा है और दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तो उसमें आप कुछ सुधार होता हुआ जरूर देखेंगे। बीच में बातचीत का कोई रास्ता इस समय निकलता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा बुध के इस परिवर्तन की वजह से। हालांकि गुरु अभी भी अस्त हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सकारात्मक नहीं होगा, लेकिन जो इतनी ज्यादा स्थिति खराब थी, सारे ग्रह एक साथ गड़बड़ हो गए थे, उसमें एक आशा की किरण बुध का ये परिवर्तन जरूर लेकर आएगा। इससे जो है दो देशों के बीच में वार्ता होने की संभावना बनेगी, कुछ वार्ता होगी। इधर भारत की अगर बात करें तो जो जन आंदोलन चल रहा है, इसमें भी कुछ सूझबूझ से काम लिया जाएगा और बातें कुछ हद तक सेटल हो पाएंगी बुध के इस परिवर्तन की वजह से। एक्चुअली बुध का जो ये परिवर्तन है, जो बुध वक्री से मार्गी हो रहे हैं, ये 24 जुलाई को हो रहे हैं और यहाँ से लेकर ये 5 अगस्त तक जो है बुध वो मिथुन राशि में ही रहेंगे। 5 को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो 24 जुलाई से लेकर और 5 अगस्त तक का जो समय है ये अच्छा होगा, गोल्डन टाइम होगा। इस बीच में आप देखेंगे कि शेयर मार्केट, फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई देगा। जो इस समय आर्थिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई है, शेयर मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, फाइनेंशियल सेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो उसमें कुछ सुधार होता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। इस समय फाइनेंशियल राइज होने का ये समय 5 अगस्त तक का होगा, क्योंकि बुध स्वराशि में है, मिथुन राशि में है और ये मार्गी भी हो जाएंगे और अस्त से उदय भी हो जाएंगे। तो ये जो समय है 5 अगस्त तक का, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। इस बीच में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस समय बातचीत का एक दौर, दुनिया में जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बातचीत का एक दौर, एक सिलसिला जरूर शुरू होगा। वो बहुत कितना सफल हो पाएगा ये तो बात की बात है, क्योंकि गुरु अभी अस्त हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा, लेकिन कुछ इसमें रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली 2 अगस्त को मंगल का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो मंगल का जब राशि परिवर्तन होगा तो ये अलग तरह की सिचुएशन को क्रिएट करेगा, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।